गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है एक परम भक्त अय्यूब के बारे में। अंग्रेज़ी में जोब कहते हैं और हिंदी जो बाइबल है उसमें इनका नाम अय्यूब है। तो एक ईश्वर के एक परम भक्त थे और इनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। एक पुस्तक आज है जिस पुस्तक से मैं कुछ अंश लेकर आया हूँ वो ये है संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ शुरू से ही कि आप जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ें उसमें तुलसीदास जी का परम वाक्य लागू करें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। तो अच्छी बातें मोती हमें जिस धर्म ग्रंथ से भी मिले हमें उनसे ले लेना चाहिए। एक सिद्धांत है जो जिसका अनुसरण करने से आप हर जगह से लाभ उठा सकते हैं, हर कहीं से आपको अच्छी बातें मिलें आप ले लीजिए। यही वेदों में भी एक श्लोक है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। मेरे ख्याल से इसका अर्थ है अच्छे विचार और महान विचार हर दिशा से हमारी ओर आएँ। तो ये मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी बात को बताती है जो कि सबके साथ घटित होती है, यानी सभी को परेशानियाँ झेलनी है, मुश्किलों का सामना करना है। तो एक परम भक्त किस तरह से ऐसी मुश्किलों का सामना करता है वही इसमें बताया गया है। एक परम भक्त जब जैसे एक परम भक्त के सामने जब चुनौतियाँ आती हैं या मुश्किलें आती हैं, जैसे शारीरिक समस्या, जिस्म से जो संबंधित है, यानी शरीर में कोई रोग हो गया, कुछ और परेशानी हो गई, वो जो हमारे सगे संबंधी हैं उनकी मृत्यु होने पर, और हमारा जो बाकी जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान जैसे ज़मीन जायदाद का नुकसान या सोना चांदी या पैसे का नुकसान, तो किसी भी तरह का जो भौतिक नुकसान है उसको कैसे एक परम भक्त झेलता है, तो इन्हीं चीज़ों पर चर्चा है इसमें। तो पहले मैं 2 अध्याय इसमें से पढ़ देता हूँ। तो बाइबल में होते हैं अध्याय, पद और एक एक पुस्तक होती है। जैसे कि ये पूरी पुस्तक है, उसमें छोटी छोटी पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तक का नाम अय्यूब है, उसमें 2 अध्याय में पढ़ूँगा और उन अध्याय में कुछ पद हैं। जैसे एक अध्याय में 22 पद हैं और एक में करीब मेरे ख्याल से 12-13 पद हैं, पर मैं 10 पद ही पढ़ूँगा दूसरे अध्याय से। तो बस इतने पद पढ़ूँगा और फिर इन्हें अंग्रेज़ी में वर्स कहते हैं। तो और फिर हम इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए मैं पढ़ता हूँ। ऊज़ देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। एक प्रथा थी वहाँ की उस ज़माने में, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर, अब ध्यान रखिए हिब्रू भाषा में, यानी इब्रानी मेरे ख्याल से बोलते हैं हिंदी में, हिब्रू भाषा में ईश्वर को यहोवा बोला जाता है, तो वही यहाँ अर्थ है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा यानी परमेश्वर। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है, यानी उनको सुरक्षित रखा है, उसके घर को, परिवार को, उसके जो संपत्ति है उसको? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, मतलब उसको नुकसान पहुंचा। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यानी शैतान ईश्वर से कह रहा है कि उसकी ओर हाथ बढ़ा और उसको नुकसान पहुंचा तो तेरी निंदा करेगा, तो वो तेरा असली दास नहीं है या पक्का भक्त नहीं है, क्षमा कीजिए।
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चर रही थी कि शबा कोई उस जमाने की ट्राइब होगी या कबीला होगा, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग, ये भी कोई कबीला होगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा कर उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर, उस वक्त उस ज़माने में शोक व्यक्त करने का एक तरीका था। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, मतलब क्षमा कीजिए, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यानी परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। दूसरा अध्याय। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। मतलब और उसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यानी देखिए कितना दर्द में रहे होंगे अय्यूब परम भक्त। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। एक फोड़ा ही हमें तंग कर देता है, तो अय्यूब को सिर से लेकर पैर तक फोड़े ही फोड़े हो गए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा, यानी बर्तन का, मट्टी के बर्तन का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया। ठीकरा अंग्रेजी में इसे ब्रोकन पीस ऑफ पॉटरी कहा गया है। तो तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। बड़ी मतलब बहुत ही हार्श शब्द हैं, कठोर शब्द हैं। उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मैं दोहरा देता हूँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो आइए अब इस पर कुछ चर्चा की जाए। तो आप देखेंगे तो अगर हम इसका वर्गीकरण करें या कैटेगराइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो जो समस्याएं अय्यूब के सामने जो परम भक्त थे उनके सामने जो समस्याएं आई, उन्हें इन वर्गों में बांटा जा सकता है, इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो भौतिक नुकसान हुआ, भेड़ बकरियां और ऊँट और जो उनके पास माल रहा होगा उस समय, संपत्ति रही होगी, वो सब चली गई। ये पहला वर्ग हो गया, भौतिक नुकसान। दूसरा है सगे संबंधियों की मृत्यु, तो इनके बेटे बेटियां मर गए और जो इनके नौकर चाकर थे वे भी मर गए। तो इंसान जो जिनसे इनका संबंध था वे नष्ट हो गए। तो ये दूसरा वर्ग है, यानी ऐसा नुकसान जो हमारे सगे संबंधियों से संबंधित होता है। और तीसरा नुकसान था उनके शरीर का, मतलब जो शरीर में हमें रोग हो जाते हैं, दुख दर्द आते हैं। तो
अब इन वर्गों को अगर हम देखें तो जैसे हमारे धर्म में भी है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक जो परेशानियां आती हैं, ऐसा ही कुछ वर्ग है हमारे धर्म में भी। तो वह उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, जैसे कुछ तो शरीर के कारण रोग होते हैं, कुछ मन के कारण, मतलब जो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक हो सकते हैं या कुछ बाहरी स्थिति के अनुसार हो सकते हैं, जैसे कोई तूफान आ गया, कोई पर्यावरण से जो कठिनाइयाँ आती हैं, और कुछ हमारे ही कर्मों के कारण जो मन की समस्याएं होती हैं, आत्मिक समस्याएं। मेरे ख्याल से ऐसा एक वर्गीकरण भी है हमारे धर्म में। तो इन सब समस्याओं के बावजूद अय्यूब ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या मानसिक रवैया था उनका कि वे एक परम भक्त साबित हुए इस परीक्षा के गुजरने के बावजूद। तो पहली बात जो है उन्होंने ये कही कि, यानी उन्होंने कुछ और बातें भी कही, पर मुख्य रूप से जो बातें उन्होंने कही वो मैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात जो उन्होंने कही वो है ये कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ही ने लिया। यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सब ईश्वर का है। यानी अगर हम अपने शरीर को भी देखें तो ईश्वर का है, और शरीर का बढ़ना भी ईश्वर के नियमों का ही एक तरह से ईश्वर के नियमों को ही दर्शाता है ये शरीर का बढ़ना, और या तो शरीर का कोई रोग हो गया या शरीर स्वस्थ हो गया, तो ये सब ईश्वर के नियम के अनुसार ही चलते हैं। तो जो कुछ भी हमारे पास माल है, भौतिक संपत्ति है, शरीर भी, ये सब ईश्वर की देन है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने तो जो पाया वो अपनी मेहनत से पाया है। जैसे मैंने मेहनत से पैसा कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को विकसित किया है, आत्मविकास किया है, और मैंने अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने बुद्धि बल से धन प्राप्त किया है, तो मैं जिम्मेदार हूँ, या इसका मतलब अंग्रेजी में जैसे कहते हैं क्रेडिट तो मुझे जाना चाहिए। यानी इसके लिए मैं ही खुद अपने मतलब इसकी जिम्मेदारी मेरी है, या मैं उसका वो ले रहा हूँ। एक हिंदी में शब्द है वो मेरी ज़बान पे भी नहीं आ रहा है, उसका क्रेडिट मैं लूँगा। जो भी मैं हूँ मैं अपने बल पर हूँ और मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। तो मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ और मैंने ही अपने बल से ये सब प्राप्त किया है। तो इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो नियम बनाया गया, जैसे आप मेहनत करें तो उसका फल मिलेगा, तो ये नियम किसने बनाया? आपने नहीं बनाया, ना मैंने बनाया है। ये नियम संसार का नियम है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ एक नियम या उसूल है, सिद्धांत है। तो जैसे मेहनत करते हैं तो हमें फल मिलता है। अब बीज बोते हैं तो उसमें से पौधा निकलता है, फिर उसको काटा जाता है, तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तो एक कर्म फल का सिद्धांत तो बनाया गया है, तो उसमें भी हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसलिए किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया के उसूल या सिद्धांत हैं वो तो पहले से बने हुए हैं ईश्वर के, मतलब बनाए गए हैं ईश्वर के। तो हम बोले कि हमने पढ़कर अपने आप को बहुत विकसित कर लिया, जैसे हम अच्छे वक्ता हो गए, तो घमंड करें। तो ये नियम संसार का किसने बनाया कि अगर आप मेहनत करेंगे वाणी पर और अच्छे वक्ता बनने की कोशिश करेंगे तो आप बन जाएंगे। तो अगर ये नियम नहीं होता तो आप कितनी ही मेहनत करते रहते, उसका फल कुछ नहीं मिलता। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वे बहुत तगड़ा शरीर बना लेते हैं, तो जब कसरत करते हैं तो नियम है कि अगर आप वज़न उठाएंगे और अपने खान पान पर ध्यान देंगे, सही आराम करेंगे, रेस्ट लेंगे, तो आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा और भुजाएं बलिष्ठ हो जाएंगी, पूरा शरीर सुगठित हो जाएगा। तो ये नियम तो संसार में पहले से ही है। तो आप बस कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो क्योंकि पहले से नियम बने हुए हैं संसार में, उसूल हैं, सिद्धांत हैं, तो इसलिए वो सिद्धांत काम करने लगते हैं। सो सिद्धांत भी हैं, इसीलिए आप अपने मेहनत का फल पाते हैं। तो इसमें भी ईश्वर को ही हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे संसार में सिद्धांत और नियम बनाए हैं जिससे कि हम दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये बात जो पहली है वो जोब ने कही कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ही ने लिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईश्वर का नाम धन्य है। तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, हमें ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी नाम को जपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसको बहुत कीमती मानते हैं, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, अमूल्य कह सकते हैं, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती। तो ईश्वर का नाम तो धन्य सदैव रहेगा। और ईश्वर के नाम की महिमा भी गानी चाहिए। इसीलिए
भजन में आता है, कई भजनों में, जैसे राम का कोई भक्त है तो राम नाम की उसमें महिमा रहती है, कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण की रहती है। ऐसे ही हर धर्म के मानने वाले अपने अपने ईश्वरों के जो नाम है उनकी महिमा गाते हैं। तो महिमा हमें सदैव ईश्वर के नाम की करते रहने चाहिए। तो उन्होंने भी जब तकलीफ़ का सामना किया तो उन्होंने यही कहा कि ईश्वर का नाम धन्य है, प्रेज द लॉर्ड जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ईश्वर के नाम की महिमा बनी रहे। तो भक्त जो होता है वो मुश्किलों में भी ईश्वर के नाम का गुणगान करता रहता है, या कह सकते हैं ईश्वर की लीला का गुणगान और उनके नाम का जप चालू रखता है, भजन कीर्तन करता रहता है। और तीसरी बात जो अय्यूब ने कही वो ये है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ सुख लेते हैं दुख न लें। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर अगर मान लीजिए कारण ना हो हमारे तकलीफ़ों के, पर ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जो संसार बनाया उसमें कुछ चीज़ उन्होंने ऐसी बना दी है कि कुछ चीज़ों में हस्तक्षेप हो, मुझे लगता है नहीं करते हैं, या हो सकता है कुछ चीज़ें होने देते हैं जिससे कि भक्त का परीक्षण हो। मान लीजिए कोई बोलता है मैं परम भक्त हूँ भगवान का, तो उसकी परीक्षा कैसे हो, जैसे सोना बोले शुद्ध है तो उसके लिए तो परीक्षा होती है, परीक्षा की जाती है ना, परीक्षण किया जाता है सोने का। मेरे ख्याल से उसके लिए एक शब्द है, जैसे कि कहा जाता है कसौटी पर कसा जाता है सोने को, तब उसकी शुद्धता जांची जाती है। और मेरे ख्याल से और अग्नि से भी होके गुजरना पड़ता है मेरे ख्याल से सोने को, ताकि तभी तो उससे शुद्ध सोना निकाला जाएगा। जैसे सोने को जब ज़मीन से निकाला जाता होगा फिर उसमें कई चीज़ें मट्टी लगी रहती होगी और कई तरह के अन्य पदार्थ रहते होंगे, तो उन्हें खूब गरमाया जाता होगा। जो ये बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं जहाँ सोने का निर्माण किया जाता है, जैसे कि MMTC पैम्प है, तो उसके लिए एक अंग्रेज़ी में शब्द आता है रिफाइनरी। अब रिफाइनरी को हिंदी में क्या कहा जाता है ज़रा मैं देख लेता हूँ तो आपको मैं सही शब्द भी दे दूँ। जैसे रिफाइनरीज होती हैं जहाँ गोल्ड को शुद्ध बनाया जाता है, तो उसका शोधशाला बोल सकते हैं, या परिशोधनशाला। तो वहाँ पे सोने को शुद्ध किया जाता है, यानी एक और ट्रांसलेशन है यहाँ परिष्करणशाला या शुद्ध करने का कारखाना। तो ऐसे कारखाने होते हैं, जैसे MMTC पैम्प भी मेरे ख्याल से एक कारखाना है जहाँ सोने को शुद्ध किया जाता है। तो जब तक सोना गुजरेगा नहीं इन प्रोसेसेस से या इन प्रक्रियाओं से, तो उसकी शुद्धता कैसे निखर कर आएगी। तो भक्त भी जब तक मुश्किलों से गुजरेगा नहीं तो कैसे पता लगेगा कि उसकी भक्ति शुद्ध हुई कि नहीं, या शुद्ध भक्ति है कि नहीं उसमें। केवल वो भक्त इसलिए तो नहीं है कि ईश्वर उसको खुश रखे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, दुनिया भौतिक रूप से भी वो सुखी है, उसके सगे संबंधी भी सब ठीक ठाक हैं, वो खुद उसका स्वास्थ्य भी सही है। पर अगर मान लीजिए स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ जाए, सगे संबंधियों में से किसी को दूर होना पड़े, यानी मृत्यु हो जाए किसी की, और भौतिक नुकसान हो जाए उसको, तो क्या वो भक्त बना रहता है कि नहीं। तो ये तो परीक्षा लेनी होगी। तो दूसरों के लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी, वो मतलब जो दूसरे लोग किसी को भक्त मान रहे हैं, तो जब वो भक्त तकलीफ में पड़ेगा तो दूसरों को भी पता चल जाएगा कि वो सही भक्त है, सच्चा भक्त है कि नहीं। और दूसरी चीज़ है कि हमें स्वयं पता भी लगना चाहिए ना कि हम भक्त हैं कि नहीं। कई बार हम मानने लगते हैं कि हम हो गए, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं बड़ा सच्चा इंसान हूँ, तो कई बार अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि सच बोलने के लिए उसको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी अगर वो सच बोलता है तो कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या तब भी आप सच का साथ देंगे कि बस सच तभी तक बोलते हैं जब तक सब कुछ हमारे लिए ठीक चल रहा है। तो ये सब जो ही आदमी कुछ कदम उठाता है अपने आप को सुधारने के लिए, तो परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी कि वो उसकी परीक्षा लेंगी। तो जब तक आदमी की परीक्षा नहीं ली जाए, हम किसी के बारे में कोई राय नहीं कायम कर सकते कि वो ऐसा है या ऐसा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने शैतान को ये अनुमति दी कि वो परीक्षण ले अय्यूब का, उनके भक्त का, और देखें कि अय्यूब अपनी भक्ति में स्थिर और अटल रहते हैं कि नहीं। पर और जैसा कि बाइबल में ये कथा है उससे हमें पता चलता है कि वे अटल रहे। उसके बाद और कहानी आगे बढ़ती है, जब थोड़ा वो परेशान हो गए थे, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा वो उससे यही पता चलता है कि वे परम भक्त थे ईश्वर के। तो अब मैं बस जो बातें हमने की उसको ज़रा दोहरा दूँ संक्षिप्त रूप से, ताकि आप इसको ध्यान रखें, और जब तकलीफ़ें और मुश्किलें आएँ तो अपनी भक्ति को और मजबूत कीजिए।
क्योंकि कई बार जब मुश्किलें आती हैं तो एक तरह से हमें बताती हैं कि हमें और काम करना है अपने ऊपर, अपनी भक्ति को और ऊंचा उठाना है और भक्ति को मजबूत और अटल और स्थिर करना है। तो अय्यूब के सामने जब मुश्किलें आई, भौतिक परेशानियां, सगे संबंधियों का वियोग और स्वयं उनका स्वास्थ्य की हानि हुई, यानी शरीर में फोड़े पड़ गए सर से लेकर पैर तक, तब उनका रवैया क्या था, मानसिक रवैया क्या था ईश्वर के प्रति और संसार के प्रति, तो वही देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने लिया, तो कुछ मेरा नहीं था, मैं दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, तो ये सारा संसार ईश्वर ही का दिया हुआ है। तो उन्होंने दिया था मुझे और उन्होंने ये चीज़ें मुझसे ले ली। और ईश्वर का नाम धन्य है, ईश्वर की महिमा बहुत बड़ी है उनके नाम की, इसलिए उनका नाम भक्त जपता रहे, तकलीफ़ में भी, दुख में भी। और तीसरी बात जो अय्यूब ने कही वो ये कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ सुख लेते हैं दुख न लें, तो दुख भी ईश्वर से ही आता है, सुख भी उन्हीं से आता है। तो दुख सुख को समान समझने की स्थिति तक हम कोशिश करें कि हम पहुँचे। मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है जो मैंने उनके जीवनी में पढ़ी थी, कि मेरे ख्याल से उनके एक सन्यासी के यहाँ वे रहते थे, वे पवहारी बाबा थे और कोई और थे, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो एक बार जिन बाबा के पास स्वामी जी रहते थे तो उन बाबा को एक सांप ने काट लिया। तो जब लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बस शिव जी का नाम जपना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये भी शिव का प्रसाद ही है। मतलब उस कष्ट में रहते हुए भी, और जब विष और जहर उनके शरीर में फैल रहा था तब भी उन्होंने शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा और उन्होंने यही कहा कि ये शिव का प्रसाद है, जो सर्प ने या सांप ने उन्हें डसा है तो वो शिव का प्रसाद ही है उनके लिए। तो ऐसी मनस्थिति हमारी होनी चाहिए, ऐसा रवैया होना चाहिए कि दुख आए तो हम इन बातों का ध्यान रखें, अपने को मजबूती से ईश्वर की भक्ति में लगाए रखें और अटल और स्थिर रहें अपनी भक्ति और श्रद्धा में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।